अगर गलती से भी धरती से टकराया चांद तो आएगी भयंकर तबाही। धरती अर्थ और चांद मून के बीच की दूरी अर्थ मून डिस्टेंस सुनकर कभी भी दुख मत मनाए, क्योंकि अगर ये दूरी मून क्लोजर टू अर्थ कम हुई तो हमारी जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। सफेद क्रिस्टल जैसे चांद रेडियंट प्लैनेट की अपनी कहानी है जो धरती पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। के मुताबिक धरती और अन्य ग्रहों के टकराने एस्टेरॉइड्स के बाद ही चांद का निर्माण हुआ था। चांद दरअसल इन ग्रहों के टुकड़ों से बना था। यही वजह है कि चांद का बड़ा प्रभाव मून इम्पैक्ट ऑन अर्थ हमारी धरती पर पड़ता है। चंद्रमा हर 27 दिन में 3600 किलोमीटर घंटा की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसलिए चंद्रमा का अपनी कक्षा में रुकना और पृथ्वी पर गिरना भौतिकी के अधिक नियमों को तोड़ देगा। चांद के जाते ही रातें ज्यादा अंधेरी होंगी, क्योंकि सूरज से पड़ने वाली रोशनी की चमक की वजह से चांद चमकता है। उसकी रोशनी से धरती पर रातों में एक सुकून देने वाली रोशनी रहती है। सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, लेकिन जब पूर्णिमा की रात होती है तब चांद उससे 2000 गुना ज्यादा चमकता है। चांद की वजह से धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के झुकाव पर टिकी हुई है। इसकी वजह से मौसम में बदलाव आता है। दोनों ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण शक्ति का एक खिंचाव बना है। असल में 300 करोड़ साल पहले चांद धरती के बहुत नजदीक था, लेकिन धीरे धीरे वह दूर चला गया। फिलहाल चांद पर्याप्त दूरी पर है, जिसकी वजह से धरती पर बहुत सी चीजें बेहतर हो रही हैं। हमारी धरती को उसने हजारों सालों से नियंत्रित कर रखा है। मान ले कि चंद्रमा को पृथ्वी से टकराने में ठीक 1 वर्ष लगेगा। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक 2 अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं की टक्कर से धरती और चांद का निर्माण हुआ है। आपस में टकराने वाली दोनों वस्तुएं मंगल ग्रह से आकार में 5 गुना ज्यादा बड़ी थीं। इस बात को भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मानती है। धरती से लगभग 3.85 लाख किमी की दूरी पर चांद स्थित है। धरती के आकार का 1/4 चांद है। चांद की सतह पर चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। चांद पर इनका निर्माण एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंडों की टक्कर के बाद हुआ है। इनमें से अधिकतर गड्ढों का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ था। हालांकि पृथ्वी और चांद पर एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंडों में टकराव कम होता है। उन्होंने बताया है कि चांद को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना और धरती की तरफ लाना बहुत कठिन है। सिर्फ किसी तेज गति से एस्टेरॉइड की टक्कर के बाद ही ऐसा हो सकता है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतनी खतरनाक टक्कर के बाद चांद टुकड़ों में बंट जाएगा। इसके बाद भी यह नहीं कहा जा सकता है कि चांद की टक्कर धरती से होगी। उसका कुछ हिस्सा धरती की तरफ आ सकता है। कुछ हजारों साल तो ऐसा नहीं होने वाला है। पॉल ने धरती और चांद की टक्कर न होने की वजह भी बताई है। उनका कहना है कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी ज्यादा है, इसलिए धरती और चांद की टक्कर नहीं हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कई बार धक्का भी दे सकती है। इसमें सिर्फ खिंचाव ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ खींचने की शक्ति होती तो बहुत पहले चांद धरती से टकरा गया होता। उन्होंने कहा कि चांद के आकार का एस्टेरॉइड अगर चांद से टकराता है तभी वह अपनी जगह से हिलेगा। समुद्र की खूबसूरती उसकी लहरों से होती है। चांद के दूर जाते ही समुद्री की लहरें खत्म हो जाएंगी या उनका बनना और ऊंचाई कम हो जाएगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद के गायब होते ही या दूर जाते ही अभी जितनी ऊंची लहरें उठती हैं वो आधी ऊंचाई की रह जाएंगी। कम से कम सफिंग का खेल तो खराब हो जाएगा। धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है।
ऐसा चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। अगर चांद गया तो यह अपनी धुरी पर कम या ज्यादा झुक सकती है। इसकी वजह से मौसम में बहुत तेज बदलाव हो सकता है या फिर मौसम का बदलना रुक सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि धरती के कुछ हिस्से जीवन में कभी भी सूरज को न देख पाए। मौसम के साथ बदलाव होने से धरती पर कई जीवों की प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे